हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एनडीएमसी की क्लास थर्ड वाले बच्चों के लिए सोशल स्टडीज़ का पेपर देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। एनुअल असेसमेंट 2020-21 है ये, मार्क्स हैं इसके मैक्सिमम 40। तो बच्चों देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी बिकॉज आप सभी बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सॉल्यूशंस दीजिए, तो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी। लेकिन बच्चों, क्योंकि ये आपका एग्जाम है तो आपको सारे सॉल्यूशंस याद कर कर अपनी कॉपी में लिखने हैं, ना कि देख देख कर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा ही दिया था, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशंस ही करवाऊंगी। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर इन द एमसीक्यूज दिए गए हैं। वी प्ले क्रिकेट विद, हम क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं, तो इसका आंसर है ए, बैट बॉल। ठीक है, और यहाँ पर भी आप बैट बॉल लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। निम्नलिखित में से क्या चीज़ दिल्ली में नहीं है? रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब या चार मीनार। इसका आंसर डी है, चार मीनार। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर व्हाट वर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ओल्डन डेज। पुराने जमाने में जो साधन थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, वो क्या हुआ करते थे? इसका आंसर है सी, हारकरा। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? वट इज द कलर ऑफ द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का क्या कलर होता है? तो देखो, साफ साफ लाल किला बोलते हैं इसको, तो इसका लाल ही कलर होगा ना, डी है इसका आंसर, रेड। ठीक है, फिर 5, हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन दिल्ली। दिल्ली में कितने चुनाव वाले जो हैं स्टेट्स हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, इसका उत्तर है बी, 70। फिर आगे देखो, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। देयर आर 2 प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में 2 प्लेयर होते हैं। फॉल्स, इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आप ट्रू लिखेंगे। द टॉम ऑफ हुमायूं वॉज मिल्ड बाय शाहजहां। नहीं, बिल्कुल गलत है ये, एफ लिखेंगे। कुतुब मीनार इज मेड ऑफ सीमेंट। कुतुब मीनार सीमेंट से बनी हुई है, ये भी गलत है, एफ लिखेंगे। ताजमहल इज बिल्ड इन दिल्ली, बिल्कुल गलत है, ताजमहल दिल्ली में नहीं, आगरा में बना है, इधर भी आप एफ लिखेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कितनी हाइट है? 73 मीटर्स की। इसका आपको आंसर लिखना है। नेम द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू रीच कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस तक पहुंचने के लिए सबसे पास का मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो आप लिखेंगे राजीव चौक। राइट द नेम ऑफ 2 फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे जल्दी वाले साधन कौन से हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं सबसे जल्दी? आपको 2 बताने हैं, तो आप लिखेंगे ईमेल और टेलीफोन। फिर व्हाट इज द फ्लेम बर्निंग एट इंडिया गेट कॉल्ड। इसका आंसर है अमर जवान ज्योति। फिर देखो बच्चों, डिस्क्राइब 2 मेन थिंग्स ऑफ रेड फोर्ट, कि रेड फोर्ट के बारे में कुछ 2 चीज़ें बताइए जो कि सबसे ज़्यादा मेन हो। तो आप लिखेंगे पहला, द डिच ऑफ रेड फोर्ट दैट इज़ वेरी डीप एंड फिल्ड विद वाटर। जो रेड फोर्ट का गड्ढा है जो कि काफ़ी डीप है, काफ़ी गहरा है और वो पानी से भरा हुआ है। फिर दूसरा आप लिखेंगे द ब्यूटीफुल डिज़ाइन मेड ऑफ वॉल। दूसरी चीज़, रेड फोर्ट का लाल किले के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध है, उसकी जो सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है दीवारों पर, वो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको लिखनी है क्योंकि 2 ही पूछी थी। फिर आगे देखो, पिक्चोरल बेस्ड क्वेश्चन है, चित्र के आधार पर। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट वेयर डू वी यूज दैम। कि ये जो आपको चित्र दे रखा है ये किस चीज़ का है और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ कैरम, वी यूज़ इट टू प्ले एट अवर होम। कि ये कैरम है और इसको हम घर में खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेंगे आंसर में, ये वाला। फिर देखो नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, कौन सा घूमने की जगह है? तो हमने लिख दिया जंतर मंतर, है ना, ये जंतर मंतर है, कनॉट प्लेस में है। फिर आगे देखो क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वाई शुड देयर बी रूल्स इन द गेम। कि हमारे खेलों में नियम क्यों हैं? तो रूल्स प्रोवाइड एन एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कॉम्पिटिशन। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि रूल्स इसलिए हैं क्योंकि रूल्स हमें एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं कोई भी चीज़ को। अगर हमें समझ नहीं आ रही तो हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाती है वो चीज़, इसलिए नियम होते हैं हर चीज़ में। बच्चों देखो, रूल्स, ये सबसे पहले आप बिकॉज लिखेंगे आंसर में। जो मैंने आपको आंसर करवाया इसमें सबसे पहले आप बिकॉज लिखिए, उसके बाद रूल्स से शुरू कीजिए। बिकॉज रूल्स प्रोवाइड एन एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कॉम्पिटिशन। बिकॉज सबसे पहले लिखना है, फिर यहाँ रूल्स से आगे का लिखना है। ठीक है, फिर देखो, वेयर इज सनडाइल लोकेटेड इन दिल्ली एंड व्हाट डज इट टेल अस। कि सनडाइल कहाँ पर है दिल्ली में और ये हमें क्या बताता है? बच्चों, ये पूरा पेपर आपने पढ़ रखा है ना, तो आप खुद से भी इनके आंसर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि सनडाइल कहाँ पर है और ये हमें क्या बताता है। तो मैंने लिख दिया जंतर मंतर इज इन द फॉर्म ऑफ सनडाइल। जंतर मंतर को ही सनडाइल कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन कनॉट प्लेस, ये कनॉट प्लेस में है। सनडाइल टेल्स अस टाइम, और सनडाइल हमें
समय बताता है, ठीक है। तो ये हमें आंसर लिखना है। तो ये आपका पेपर था, आई होप अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और जैसा मैंने कहा, इसे आपको बिना देखे सबसे पहले सारे याद करोगे, फिर बिना देखे इनको करोगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।